वी हैव टू थिंक अबाउट समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, जिसकी डिमांड है, जिसकी वो, और जिसको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता. सो दिस इज अबाउट कमर्शियल पायलट कैसे बने इस बारे में. एंड कमर्शियल पायलट 12वीं के बाद से आप बन सकते हो. तो आज मैं वही चीज आपको समझाने वाला हूँ. स्टेप बाय स्टेप गाइड टू ए फ्रॉम योर दिस रूम, फ्रॉम योर मोबाइल टू कॉकपिट. आज अभी मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि 2-3 साल बाद आप अपने कॉकपिट में बैठे रहोगे किसी प्लेन के. हु नोज, लाइफ कैन टेक एनी सरप्राइजिंग टर्न. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले, हाँ, तो सबसे पहले बात ये है कि मैं करियर काउंसलिंग, एक पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग देता हूँ, क्योंकि मेरी करियर काउंसलिंग का हमेशा फोकस होता है कि आप ऐसा कोई कोर्स करो जो लीग से हटकर हो और आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी बजट और ये सारे चीजों पर ध्यान देते हुए और आपके पैशंस को ध्यान देते हुए सारे कोर्सेज मैं आपको बता सकता हूँ. तो इसके लिए एक पेड सर्विसेज है. अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग तो इस पर व्हाट्सएप करिए. आई वुड बी हैप्पी टू गाइड यू. एंड यस, अगर वीडियोस और चैनल्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैं रोज अब आपके लिए एक नए करियर के बारे में बात करने हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली बात, अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका रहना चाहिए. फिजिक्स तो खैर रहेगा, मैथमेटिक्स दैट मीन साइंस सब्जेक्ट विद मैथ्स बहुत जरूरी है. ये चीजें होना बहुत जरूरी है. कम से कम 17 साल का होना चाहिए. और उसके बाद ना 2 प्रकार के मेडिकल होते हैं. एक डीजीसीए का क्लास 2 मेडिकल होता है और क्लास 1 मेडिकल होता है. अब आप सुनने में ये लगेगा कि क्लास 1 मेडिकल पहले कर लें और क्लास 2, क्योंकि क्लास 1 मेडिकल ना बहुत बेसिक टेस्ट होता है और क्लास 2 मेडिकल थोड़े से एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं. और क्या है कि ये आप पढ़ते हुए कभी भी आप ले सकते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस बनना है तो डीजीसीए का क्लास 2 मेडिकल सबसे पहले करवा लेना, क्योंकि क्लास 2 मेडिकल में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपकी टेस्टिंग होती है. और क्योंकि अगर कोई क्लास 2 मेडिकल में फेल हो जाता है ना, तो उसके रास्ते पूरे बंद हो जाते हैं. एक और चीज़ें हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी की आई साइट, किसी को चश्मा लगा है, कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है या आई साइट कमजोर है तो वो नहीं बन सकता, या किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो नहीं बन सकता. ऐसा नहीं है. उनकी एक अप्रूव्ड वो है कि आप उस चश्मा पहनकर जो चीजें, उनकी जो स्टैंडर्ड्स है, कहां तक देख सकते हो, कैसे देखना है, वो अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो इट कैन बी इजिली डन. तो सबसे पहले आपको डीजीसीए का क्लास 2 मेडिकल क्लियर कर लेना. इजी है. और यस, इंग्लिश कम्युनिकेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आईएलटीएस की क्लास, भले आपको फॉरेन नहीं जाना है, आईएलटीएस की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास हमारे पास भी होते हैं और कहीं पर भी आप करो. क्योंकि आईएलटीएस की जब आप 2 से 3 महीना कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में करते हैं ना, तो आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. सो अगर आप पायलट का करियर देख रहे हैं तो इन चारों चीज़ों को ध्यान देना. नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस का प्रोसेस क्या होता है. कि अगर आप आज प्लान कर रहे हो कि यार यू हैव टू गेट अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो क्या प्रोसेस होगा. सबसे पहले क्या होता है कि आपको एक डीजीसीए का एग्जामिनेशन देना पड़ता है. देखो, इनफैक्ट ये स्लाइड से पहले मैं बता दूं, आपको एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल करना पड़ेगा और वहां पर एक थ्योरी एग्जाम होगा डीजीसीए का, वो आपको पास करना होता है. मतलब वहां पर स्टेप वाइज पढ़ाई होती है. तो सबसे पहले जब आप वहां एनरोल करोगे उस कॉलेज में, उस ट्रेनिंग सेंटर में, तो आपको पहले 3 से 4 महीना आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है. उस थ्योरी में करने के बाद आप डीजीसीए का एक एग्जाम होता है, उसको आपको क्लियर करना होता है. जब वो हो जाता है उसके बाद आपको स्किल टेस्टिंग होती है. स्किल टेस्टिंग में बेसिकली आपको सिमुलेटर वगैरह में बैठाया जाता है और आपको इंस्ट्रूमेंट्स समझाया जाएगा. ये सारी चीज़ें जो है वो सिमुलेटर में ही होगा बेसिकली सारी चीज़ें. तो वो आपका स्किल टेस्ट है. जब स्किल टेस्ट आप पास कर लेते हो, दैट मींस आप सिमुलेटर में सारे टेस्ट पास कर लेते हो, तब आपको मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स, मतलब एक्चुअल फ्लाइंग जो है वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है. और ये जो मिनिमम 200 फ्लाइंग आवर्स है ना, ये डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप के कॉलेजेस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो ये 3 रिक्वायरमेंट है. फिर से आप सुन लीजिए. सबसे पहले आप कहीं भी एनरोल करेंगे, आपको 3 से 4 महीने आपको थ्योरी करना होगा. यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं होता. फिर सिमुलेटर्स करना होता है. थोड़े इश्यूज है, ये आता है कि कोई ट्रेनिंग सेंटर में सिमुलेटर्स बहुत अच्छे होंगे, ज्यादा होंगे, कई जगह थोड़ा लिमिटेड रहेगा. तो अगर लिमिटेड रहेगा तो आपकी टर्न थोड़ी सी लेट में आएगी. और 200 फ्लाइंग आवर्स, अब 200 फ्लाइंग आवर्स के लिए इश्यूज ये होती है कि कुछ रीजन में, जैसे इंडिया की जो वेदर है वो पूरे 12 मंथ कंड्यूसिव नहीं होता है फ्लाइंग के लिए. तो यहाँ पर कई बार डिलेज हो जाती है. कई बार अगर किसी के पास नंबर ऑफ प्लेन्स की कमी है तो डिलेज हो जाएगा, भीड़ ज्यादा है तो डिलेज हो जाएगा. बट ये 200 मिनिमम फ्लाइंग आवर्स आपको कंप्लीट करना है. तो जब आप ये तीनों कंप्लीट कर लेते हो, देन यू गेट
गेट अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। सो अब जब ये करना है तो आपको कितना पैसा लगता है, क्योंकि ये जो है ना पायलट बनना, पैसे तो लगते हैं इसमें, हालांकि इसकी फंडिंग्स भी हो जाती है, बट पैसे इसलिए भी लगते हैं ना क्योंकि आप प्लेन उड़ाने वाले हो, तो प्लेन की जो सारी जो मेंटेनेंस है, जो फ्यूल है, ये सारे कॉस्ट जो है जब वन टाइम आप दे देते हो तो आपकी फ्लाइंग स्कूल जो है वही बेयर करती है, तो पैसे तो उसमें इसलिए लग जाते हैं। देखो CPL ट्रेनिंग मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस की जो ट्रेनिंग है वो उसमें लगभग डिपेंड करता है किस ट्रेनिंग स्कूल में है और किस कंट्री में है, तो 50 से 80 लाख के आसपास होता है। जब आप CPL हो जाते हो ना तो आप कमर्शियल पायलट बन जाते हो, लेकिन आप कैसे प्लेन्स उड़ा सकते हो, आप उड़ा सकते हो सिंगल इंजन वाला, जैसे कुछ सेस्ना, डायमंड, ये सारे जो प्लेन होते हैं, जो सिंगल छोटे प्लेन्स जो होते हैं, वो प्लेन्स आप उड़ा सकते हो जिसमें 2-3 लोग या 4 लोग बैठकर आ जा सकते हैं, तो वो प्लेन उड़ाने की आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन जो हम अपने कमर्शियल पायलट को देखते हैं, आई मीन जैसे हम इंडिगो एयरलाइंस में, वहां के लिए आपको ना टाइप रेटिंग ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये टाइप रेटिंग ट्रेनिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो अब आपने उड़ाना सीख लिया है, अब आपको वो सारे बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन और गैजेट्स आते हैं, लेकिन उसके बाद आता है कि जैसे आपको एयरबस उड़ाना है, एयरबस की जो A320 आपको उड़ानी है, A320 की इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ी अलग होगी, उसकी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स अलग होगी एज कम्पेयर टू बोइंग थोड़ी सी अलग होगी। तो सपोज आपको A320 उड़ाना है, A320 का लाइसेंस चाहिए, जैसे आप इंडिगो में अप्लाई करना चाहते हो, इंडिगो बोलता है कि यार मेरे पास मैक्सिमम फ्लीट जो है वो A320 का है, तो उनको चाहिए कि A320 की जो टाइप रेटिंग जो होता है उसकी ट्रेंड पायलट चाहिए, मतलब कोई भी CPL वाला A320 नहीं उड़ाएगा, उसको A320 का टाइप रेटिंग ट्रेनिंग चाहिए। तो वहां पर आप जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स है, खुद इंडिगो इसकी ट्रेनिंग देता है, फिर एयरबस की बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो वहां आप करते हो। तो जब CPL आपको मिल गया जहां पर 50 से 80 लाख के बाद, उसके बाद 20 से 35 लाख आपको टाइप रेटिंग ट्रेनिंग के लिए करना है, जहां पर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट को आपको उड़ाने की ट्रेनिंग दिया जाता है, कई बार एयरबस, कई बार बोइंग। अब यहाँ पर आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपको किसकी टाइप रेटिंग ट्रेनिंग लेना है। अगर आपने एयरबस लिया तो उन एयरलाइंस में आपकी नौकरी जल्दी लगेगी जहां पर एयरबस की फ्लीट है। सही इंडिगो में एयरबस की ज्यादा फ्लीट है, बट आप बहुत सारे अमेरिकन कंपनी जाएंगे तो वहाँ बोइंग्स की प्लेन बहुत चलती है। तो जो बोइंग उड़ाने वाला पायलट ऐसा नहीं है कि वो एयरबस उड़ा लेता है, और एयरबस उड़ाने वाला ऐसा नहीं कि बोइंग उड़ाएगा। तो ये टाइप रेटिंग होता है जिसमें और पैसा खर्च होता है। उसके बाद टोटल जो है वो 80 लाख से लेकर मैं बोलता हूँ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आप पकड़ लो, लिविंग एक्सपेंस और ये सारा चीज़ करके। सो दिस इज़ द मनी, बट आप मानो कि ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, बिकॉज इसके बाद जो जॉब लगेगा वो भी हाईली पेड है। 2 से 3 साल में सारा जो पैसा आपने लगाया वो रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है बात ये कौन से ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर आप ज्वाइन करो। तो देखो सबसे पहली बात तो आप इंडिया में भी कर सकते हो, तो गवर्नमेंट का ये टॉप इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर है। फिर एक NFTI होता है, ये फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि ना CAE जो एक फॉरेन कंपनी उसके साथ कोलैब में बनी है, ये गोंदिया में है, महाराष्ट्र गोंदिया में। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, इनकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट प्लेस भी हैं, जैसे चाइम्स एविएशन, फ्लाईटेक, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये सब DGCA अप्रूव्ड ट्रेनिंग स्कूल्स होना चाहिए। तो ये तो इंडिया में हुआ, इंडिया में आपको गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। उसके अलावा ना आप फॉरेन जाके भी अपना ट्रेनिंग ले सकते हो, से आप USA जा सकते हो, साउथ अफ्रीका जा सकते हो, फिलीपींस जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लाइंग स्कूल है। अब वहां जाके भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा उसके अलावा भी डेस्टिनेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। और एक चीज जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये सारे जगह देखो इंडिया में चीजें DGCA अप्रूव्ड होना चाहिए, और जब आप ओवरसीज में जाएंगे तो आपको ये देखना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट का एक तो FAA उससे अप्रूव्ड हो, और आपको ये ध्यान देना है कि DGCA से कन्वर्जन उसका इजिली हो सकता है कि नहीं होता है। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे तो आप ओवरसीज में भी कहीं पर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो एक सवाल ये ऑब्वियसली आएगा कि इंडिया में करना चाहिए या अब्रॉड में करना चाहिए फ्लाइंग ट्रेनिंग। तो मैं बता देता हूं कि कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पर आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहला चीज होता है कॉस्ट। कमर्शियल पायलट बनने का जो कॉस्ट है इंडिया में ऑब्वियसली थोड़ा कम लगेगा, 40 से 50 लाख के आसपास, जबकि अब्रॉड जाएंगे तो 80 लाख के आसपास आपको लग जाता है। ड्यूरेशन ना बहुत मैटर करता है। इंडिया में भले आप पैसा कम दे रहे हो, लेकिन इंडिया में आपको एंटायर ट्रेनिंग कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है,
30 महीना, दैट मीन्स 2 साल से ज्यादा। और ये मैं सिर्फ CPL की बात कर रहा हूँ, इसके बाद आपको टाइप रेटिंग भी लेनी पड़ेगी। और अब्रॉड में चीजें कम लगता है। अब वो क्यों कम होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में ना सीजनल वेदर्स होते हैं, क्लाइमेट जो है सीजनल है। तो सपोज आप जुलाई से लेकर आप सितंबर अक्टूबर तक तो फ्लाई करना आप भूल ही जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मॉनसून सीजन रहेगा, वेदर खराब ही रहने वाला है। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फॉरेन कंट्रीज में इतनी ज्यादा नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे क्लियर स्काईज मिलती है, और इसीलिए क्लियर स्काई की वजह से मोर फ्लाइंग डेज मिलता है। तो ज्यादा फ्लाइंग डेज मिलने से क्या है कि आपका जो ये जो मिनिमम 200 आवर्स का जो फ्लाइंग जो आपको कंप्लीट करना होता है ना टू गेट अ CPL, वो जल्दी खत्म होता है, वो जल्दी आप कर पाते हो। और यहाँ पर आपकी वेटिंग्स बढ़ती रहती है 200 फ्लाइंग आवर्स के लिए। तो इसलिए इंडिया में आपको ज्यादा समय लगने वाला है। अब्रॉड में अगर आप जाओगे तो जल्दी से जल्दी आपको CPL मिल जाएगा, ठीक है। और लाइसेंस जो है इंडिया में करोगे तो आपको डायरेक्टली DGCA से मिल जाएगा, और अगर आपको इंडिया में ही फ्लाई करना है तो ये बहुत ईजी है। और जबकि आप वहाँ अब्रॉड से करोगे तो आकर आपको DGCA कन्वर्जन करना पड़ेगा। और इंडिया में करोगे तो ये तो मैंने ट्यूशन फी बताया है, फिर उसके बाद लिविंग कॉस्ट है, इंडिया में कम रहता है, बाहर में ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेगा। और इंडिया में करोगे तो वीजा वगैरह के प्रॉब्लम नहीं है, अब्रॉड जाओगे तो वीजा वगैरह ये सब भी करना पड़ेगा। और एयरलाइन रिकॉग्निशन, एयरलाइन भी देखता है कि आप कौन से फ्लाइंग स्कूल से किए हो। इंडिया का भी बहुत अच्छे हैं जो टॉप के जब करेंगे, और एट द सेम टाइम अब्रॉड के तो एक्सपर्ट। अगर आप US वगैरह से कर रहे हो तो दे आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन टू मच ऑन योर स्किल्स। बट आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो है वो CPL के अलावा आपको टाइप रेटिंग के लिए भी रहेगा। कॉस्ट जो है आपको स्कूल और कंट्री वाइज आपको फर्क पड़ेगा, और DGCA कन्वर्जन्स रिक्वायरमेंट, इस पर भी आपको ध्यान देना है। ये तो हो गया कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो आप कमर्शियल जो प्लेन जिसमें हम बैठते हैं उड़ते हैं वो है। लेकिन करियर एविएशन में करियर्स और भी हैं, जैसे आप ना एक बिजनेस पायलट ट्रेनिंग होता है, आप ये भी कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा एक हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाते हैं बहुत सारे पायलट, और हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री में। हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो। एडवांस्ड एयर मोबिलिटी वगैरह की भी आप कोर्स कर सकते हो। साथ में आप सिर्फ अगर पायलट चलो नहीं भी बनना है तो बहुत सारे और चीजें होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ट्रेनिंग होता है। तो एयरक्राफ्ट को जो मेंटेनेंस करने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो भी बन सकते हैं, और इसमें भी पार्ट होता है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस करने वाले अलग हैं, बिजनेस करने को मेंटेन करने वाले अलग हैं, हेलीकॉप्टर को मेंटेन करने वाले अलग हैं। इसके अलावा जो है आप ना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का भी कोर्स कर सकते हो। ये सब फ्लाइंग स्कूल्स, इसी फ्लाइंग स्कूल्स में ही मिलता है, और वो भी बहुत अच्छी जॉब है, और वो भी बहुत रेप्यूटेड है एंड हाईली पेड जॉब है। सो दैट्स इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना है। और अगर आपको पर्सनल करियर काउंसलिंग चाहिए किसी भी फील्ड के लिए, सो यू कैन व्हाट्सएप करियर काउंसलिंग at 9644777267. This is Sagar signing off from Comet Career. See you in next video. Till then, take care and bye-bye.